एक दिन की बात थी, रात का समय था, आधी रात। यज्ञदत्त ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कहा, देवी प्यास इतनी जोर से लगी है, लेकिन जोर से बोलूंगा नहीं। यदि मेरे पुत्र श्रवण को पता लग गया तो पानी के लिए रात में ही वो दौड़ पड़ेगा। लेकिन सेवा करने वाले लोग सोते थोड़े ही हैं। कुमार श्रवण खड़े हो गए और कहा, पिताजी, मेरे होते हुए और आप प्यासे सोएंगे? नहीं हो पाएगा ऐसा। आधी रात्रि को वो कमंडल लेकर के चला, नदी के किनारे पर पहुंचा। महाराज दशरथ उस समय रात्रिकालीन समय में वह अवध की रक्षा में घूमा करते थे। बाहर डबडबाने की आवाज आई कमंडल में। उनको लगा कोई मृग है। मृग भी होता तो राजा को ऐसा करना नहीं चाहिए था। देव का नाम परशुराम था। गुरुदेव छाती में बाण लगा और तत्काल वह नीचे गिर पड़ा। दशरथ राजा को लगा कि यह तो मुझसे से किसी मनुष्य की मौत हो गई। दौड़ करके राजा दशरथ आए, देखा जवान बच्चा था, गिर गया नीचे, टूट गया बिल्कुल। बाण निकालने की कोशिश की राजा ने। कुमार श्रवण ने, मुनि कुमार ने उस बाण को अपने हाथ से इतनी जोर से उसको गेंथ लिया। राजा कोशिश करते हैं, तब रो करके कुमार श्रवण ने कहा, राजन मर तो रहा हूं, इतना तो कर दो कि मेरे इस इतना तो मत करो, इस बाण को मत तुम खींचो, क्योंकि बाण निकलते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब तक मेरे हृदय में प्राण है जब तक यह बाण धसा हुआ है। राजन यह बाण ना निकालो। हे राजन, आज मैं मौत को प्राप्त हो रहा हूं। मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं था, मैंने तो तुम्हारा कोई अपराध भी नहीं किया, मुझे किस बात का दंड दिया गया? हे राजन, मैं तो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकला, जल लेने के लिए आया, तुमने मुझे बाण मार दिया। हे राजन, मैं मर रहा हूं, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है, मुझे इस बात की तकलीफ है कि मैं अपने प्यासे पिता को पानी नहीं पिला पाया। मुझे इस बात की पीड़ा है, मुझे इस बात का कष्ट। मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था, पुत्र बेटा वही धन्य है जो सर्व प्रकार से ऐसा करे कि वो माता पिता को किसी भी प्रकार का कष्ट ना आने दे। मेरे पिता प्यासे में जल लेने को आया, राजन तुमने मुझे बाण मार दिया। राजा रो पड़े। महाराज दशरथ की आंखें भर आईं। कहा, पुत्र मैं सरता का जल हाथ में लेके संकल्प करता हूं, जब तक तुम्हारे माता पिता जिंदे रहेंगे मैं उनका पुत्र बनकर, उनका पुत्र श्रवण बनकर के उनकी मैं सेवा करूंगा। ये मैं वायदा करता हूं, संकल्प। इस समय मैं भी तपस्वी क्षत्रिय हूं, तुम मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें देता हूं। मैंने आघात किया है, मैंने गलती तो की है। कुमार श्रवण ने कहा, राजन और बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पिता को बस तुम जल पिला देना, और ये मेरी मौत का समाचार पानी पीने से पहले देना मत, नहीं तो वह जल नहीं पिएंगे और राजन तुम्हें वो श्राप भी दे डालेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे माता पिता कितने बड़े तपस्वी हैं। बाण निकाला, पुत्र की मृत्यु हुई है, और वहां तक उस कथा में मेरी जाने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या हुआ। बस मैं यह कहूँगा, भगवान परशुराम ने वह गुण इस कुमार श्रवण को दिए थे। अपने माता पिता के लिए है बालक दुनिया छोड़ के चला गया। आज भी जब भी कोई ये कहता है अच्छे पुत्रों को देखकर, उसके मुंह से यही निकलता है कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार है।